अंकिता लनावत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द लर्निंग मेडिको। आज की वीडियो में हम देखेंगे डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन। तो ये पूछा जाता है 20 मार्क्स के लिए। एपिडेमियोलॉजी से ये काफ़ी बार पूछा गया है एंड पीएसएम में ऐसा होता है कि यू कांट एक्सपेक्ट कि ये आएगा। सो इट इन पीएसएम इट इज एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। सो ये भी आ ही सकता है 20 मार्क्स के लिए। सो लेट्स सी डायनामिक्स। ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @theLearningMedico। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। So let's start with today's topic, dynamic of disease transmission. So communicable disease are transmitted from the reservoir or source of infection to the susceptible host. So three links in the chain of transmission are source or reservoir, mode of transmission and susceptible host. तो हम तीनों चीजें एक एक करके देखेंगे। So पहला है source and reservoir. Source, the source of infection is defined as a person, animal, object or substance from which an infectious agent passes or is disseminated to the host. तो सोर्स क्या है? एक पर्सन है, एक एनिमल है, एक ऑब्जेक्ट है या सब्सटेंस, कुछ भी हो सकता है जिससे कि फ्रॉम विच एन इन्फेक्टिशियस एजेंट पास हुआ है। तो सोर्स यानी कि रिजर्वायर भी। तो सोर्स अलग है और रिजर्वायर अलग है। तो सोर्स है जिससे कि इन्फेक्टिशियस एजेंट पास हुआ है, किसको? होस्ट को, मतलब जिसको इन्फेक्शन होगा। और रिजर्वायर क्या है? इज डिफाइंड एज एनी पर्सन, एनिमल, आर्थ्रोपोड, प्लांट, सॉइल और सब्सटेंस फ्रॉम विच एन इन्फेक्टिशियस एजेंट लिव्स एंड मल्टीप्लाइज, ऑन विच इट डिपेंड्स प्राइमरी फॉर सर्वाइवल एंड वेयर इट रिप्रोड्यूसेस इटसेल्फ इन सच अ मैनर दैट इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू द ससेप्टेबल होस्ट। तो सोर्स क्या है? सिर्फ ट्रांसफर करने को यूज किया गया है। बट रिजर्वायर क्या है? वो है जिसपे कि वो जो अपना ये है डिजीज कॉजिंग एजेंट है, वो डिपेंड करता है उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव साइकिल, वो ये करता है, उस पर न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होता है। तो रिजर्वायर के टाइप्स क्या है? ह्यूमन रिजर्वायर, एनिमल रिजर्वायर एंड रिजर्वायर इन नॉन लिविंग थिंग्स। तो अब पहला देखेंगे ह्यूमन रिजर्वायर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स और रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन फॉर ह्यूमंस इज मैन हिमसेल्फ। तो इन मेनी ही में भी अब केसेस हो सकता है। केस मतलब a person in the population or study group identified as having a particular disease, health disorder or condition under investigation। तो अगर समझो हम डेंगू का ये कर रहे हैं कि कितने हैं डेंगू के, और ये XYZ मिस्टर XYZ को डेंगू है, तो मिस्टर XYZ हमारी केस होंगे। A variety of criteria may be used to identify cases. Now, what are the types of cases? तो पहला है प्राइमरी केस। तो प्राइमरी केस क्या है? So primary case refers to the first case of the communicable disease introduced into the population unit being studied। तो प्राइमरी केस क्या है? पहली केस है जो कि इंट्रोड्यूस की गई है पॉपुलेशन स्टडी में। ये अगर पॉपुलेशन की जब हम स्टडी कर रहे हैं। इंडेक्स केस, द टर्म इंडेक्स केस रिफर्स टू द फर्स्ट केस टू कम टू द अटेंशन ऑफ द इन्वेस्टिगेटर एंड इट इज नॉट ऑलवेज द प्राइमरी केस। मतलब इन्वेस्टिगेटर के अंडर के नज़र में आने के लिए जो पहली केस आती है वो, और ये हमेशा प्राइमरी केस नहीं होती। तो सेकेंडरी केस किसको कहते हैं? और जो प्राइमरी केस के कांटेक्ट में आके अगर उस पर्सन को डिजीज होता है तब हम उसको बोलते हैं सेकेंडरी केस। एंड सस्पेक्ट केसेस इज एन इंडिविजुअल हु has all the signs and symptoms of disease yet not diagnosed as having the disease or having the cause of the symptoms connected to the suspected pathogen। तो ये सस्पेक्ट केसेस है। अब कैरियर क्या है? A carrier is defined as an infected person or animal that harbors a specific infectious agent in the absence of a discriminable clinical disease or serves as an potential source of infection। So कैरियर नाम में ही है कि ये पर्सन को डिजीज नहीं है, कुछ साइंस एंड सिम्टम्स नहीं है, बट ये कैरी करता है इन्फेक्शन, मतलब ये सामने वाले इंसान को ये इन्फेक्शन दे सकता है। तो एलिमेंट्स क्या होने चाहिए कैरियर के? प्रेजेंस, द प्रेजेंस इन द बॉडी ऑफ द डिजीज एजेंट,
absence of recognizable signs and symptoms and shedding of the disease agent in the discharge। तो इसके डिस्चार्जेस में डिजीज एजेंट आना चाहिए जिसकी वजह से वो ट्रांसफर होता है और उसमें कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। अब कैरियर के भी टाइप्स है। तो पहला है इंक्यूबेटरी कैरियर, कॉन्वलिसेंट एंड एन हेल्दी कैरियर। बाय ड्यूरेशन टेम्पररी, क्रॉनिक एंड बाय पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट यूरिनरी, इंटेस्टाइन, रेस्पिरेटरी एंड अदर्स। अब हम देखेंगे बी विच इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन। हमने सोर्स और रिजर्वायर देख लिया, उसके बाद अभी हम देखेंगे मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन। तो मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन, कम्युनिकेबल डिजीज कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम द रिजर्वायर और सोर्स ऑफ इन्फेक्शन to the susceptible host individuals in many in different way, they are classified as below। तो हम ट्रांसमिशन क्या है, जिस मोड से डिजीज ट्रांसमिट होने वाला है। अब इसके क्या टाइप्स है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ट्रांसमिशन में डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, कांटेक्ट विद सॉइल, इनॉक्यूलेशन इनटू द स्किन और म्यूकोसा एंड ट्रांसप्लासेंटल। इनडायरेक्ट में व्हीकल बॉर्न, वेक्टर बॉर्न, उसमें मैकेनिकल और बायोलॉजिकल। एयर बॉर्न, ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई, डस्ट, फॉर्माइट बॉर्न एंड अनक्लीन हैंड्स एंड फिंगर्स। अब लास्ट क्या है, ससेप्टेबल होस्ट। तो सक्सेसफुल पैरासाइटिज्म है। फर्स्ट द इन्फेक्टिशियस एजेंट मस्ट फाइंड अ पोर्टल ऑफ एंट्री बाय विच इट मे एंटर द होस्ट। तो पहले क्या है, सक्सेसफुल पैरासाइटिज्म, पहले क्या है, पोर्टल ऑफ एंट्री। जो इन्फेक्टिशियस एजेंट है उसको कुछ तो भी पोर्टल ऑफ एंट्री मिलनी चाहिए जिसकी वजह से वो होस्ट में आएगा। अब अंदर आ गया है, अंदर आने के बाद ऑन गेनिंग एंट्री इनटू द होस्ट द ऑर्गेनिज्म मस्ट रीच एन एप्रोप्रिएट टिश्यूज और साइट ऑफ इलेक्शन इन द बॉडी ऑफ द होस्ट वेयर इट कैन फाइंड अ कंडीशन फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन। अब अंदर आ गया, उसको अभी एक रूम ढूंढना पड़ेगा, एक टिश्यू ढूंढना पड़ेगा जहाँ पर वो मल्टीप्लाई कर सकता है। अब तीसरा क्या करना है, अभी अंदर आ गया, जगह भी ढूंढ ली जहां पर मल्टीप्लाई कर सकता है। must find a way out of the body, that is portal of exist, in order that it may reach a new host and propagate its species। अब अंदर भी आ गया, मल्टीप्लाई भी होगा, फिर मल्टीप्लाई करके क्या फायदा, उसको बाहर भी तो जाना है डिजीज कॉज करने को बाहर, तो फिर उसको एक पोर्टल ऑफ एग्जिस्ट भी ढूंढना पड़ेगा। आफ्टर लिविंग द ह्यूमन बॉडी द ऑर्गेनिज्म मस्ट सर्वाइव इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फॉर सफिशिएंट पीरियड टिल अ न्यू होस्ट इज फाउंड। अब वो बाहर भी आ गया बट तो उसको बाहर के एनवायरनमेंट में सर्वाइव करना पड़ेगा जब तक कि उसको एक नया होस्ट नहीं मिल जाता। अब इंक्यूबेशन पीरियड, इंक्यूबेशन पीरियड क्या है, इज द टाइम इंटरवल बिटवीन invasion of an infectious agent and appearance of the first signs and symptoms of the disease। मतलब अगर कोई ऑर्गेनिजम्स XYZ बैक्टीरिया मेरे अंदर आ गया पर तुरंत लगे मुझे सर्दी, खांसी, जुकाम ऐसी नहीं होगा ना, तुरंत मुझे साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिखेंगे। एक पीरियड होगा जिस पीरियड में वो ग्रो करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, उसके बाद मुझे साइंस एंड सिम्टम्स दिखेंगे। ये है इंक्यूबेशन पीरियड। सो मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड इज डिफाइंड एज द टाइम required for 50% of cases to occur during exposure। the factors which determine incubation period, कौन से factors decide करते हैं incubation period, generation time of a particular pathogen, infective dose, portal of entry and individual susceptibility। अब latent period क्या है, latent period is the period from the disease initiation to the disease dissection। मतलब signs and symptoms आ गए हैं और तब और उसके बाद जब थोड़े दिनों बाद जब डायग्नोसिस होगा कि इस पर्टिकुलर पर्सन को ये डिजीज है, उसको बोलेंगे हम लैटेंट पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड इज द फंडामेंटल इंपॉर्टेंस इन एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज इन। अब इंक्यूबेशन पीरियड है क्यों इतना इम्पोर्टेंट, तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, ट्रेसिंग द सोर्स ऑफ इन्फेक्शंस एंड कॉन्टैक्ट। तो हमें जब इंक्यूबेशन पीरियड पता चलता है तो हम उसका सोर्स ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉन्टैक्ट इन केसेस ऑफ डिजीज विद अ शॉर्ट इंक्यूबेशन पीरियड रेंजिंग फ्रॉम फ्यू आवर्स टू अ फ्यू डेज इट इज़ रिलेटिवली सिंपल टू ट्रेस द। हम सोर्स ऑफ मतलब हम इजीली उसका सोर्स ढूंढ सकते हैं और उसको कट डाउन कर सकते हैं और उसका स्प्रेड रोक सकते हैं। पीरियड ऑफ सर्वाइवल, द क्वारंटाइन पीरियड इज यूजुअली इक्वल टू द मैक्सिमम इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ द डिजीज।
इम्यूनाइजेशन, तो अगर हम इंक्यूबेशन पीरियड पता है तो हम इम्यूनाइजेशन कर सकते हैं इसमें, और हम उसका स्प्रेड रोक सकते हैं. Identification of the point source. In an point source epidemics, all the cases occur within one incubation period of the disease. And prognosis. अगर हम अगर इंक्यूबेशन पीरियड शॉर्ट है तो प्रोग्नोसिस उतना वर्स होता है. सो दिस वॉज इट फॉर डायनामिक्स ऑफ डिजीज ट्रांसमिशन, जिसमें सोर्स और रिजर्वायर है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ससेप्टेबल होस्ट है. This was it for today. Hope you learned the topic very well. If so, then please hit on the like button and please do subscribe to my channel, The Learning Medico. Thank you. See you soon. Bye bye.